पाशे हम लोगों को भक्तमाल जैसे ग्रंथ की सन्निधि प्राप्त हो रही है। भक्तमाल ग्रंथ रसिकों की वाणी है, रसिकों की इसमें चरित्र है और रसिकों का चरित्र उसी को समझ में आता है जो स्वयं रसिक हो। भगवत रसिक रसिक की वाणी रसिक बिना कोई समझ सके। भगवान का चरित्र समझना सरल है, लेकिन संतों का चरित्र समझना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि भगवान अद्भुत है और अद्भुत को कुछ भी कर सकते हैं। भगवान गिरिधारी ने गिरि को धारण किया, 7 कोस के पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया, तो कोई आश्चर्य नहीं किया, क्योंकि भगवान के तो रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। 7 कोस के पर्वत को उठा लिया तो कौन बड़ी बात है। लेकिन भक्तों के चरित्र को हम लोग श्रवण करें और उस पर हम श्रद्धा रखें, ये बड़ी बात है, क्योंकि भक्त हम और आप जैसे ही हैं। तो ये भक्तमाल ग्रंथ इसी कलिकाल में नाभाजी ने इसका उद्घाटन किया और इस भक्तमाल ग्रंथ में ऋषिकों की दिव्य कथा हम लोगों को सुनने को प्राप्त होती है। अग्रदास आज्ञा करी संतन को जस गाऊं, भवसागर को तरन को नाइन आन पाऊं। स्वामी अग्रदास जी की कृपा से नाभाजी ने ये दिव्य भक्तमाल की कथा का लेखन किया और श्री प्रियादास जी महाराज ने इस कथा का विस्तारीकरण किया। तो कल हम लोगों ने कौन सा चरित्र श्रवण किया, किसी को याद है? किसी को भी याद है? अभी तक एक ही चरित्र चल रहा है, 5 दिन हो गए, 5 दिन से एक ही चरित्र है, लेकिन फिर भी आप लोगों को याद नहीं कौन सा चरित्र है। किसी को है याद? भगवत रसिक रसिक की वाणी रसिक बिना कोई समझ सके ना। मैंने पहले दिन ही कह दिया था, ये जो कथा है ये महलों की कथा है, बाहर वालों को कुछ पता ही नहीं क्या होगा। और आज जो कथा है वो महल की नहीं, बल्कि महल में भीतर जो एक कक्ष होता है उसकी कथा है। कल हम लोगों ने रसिक शिरोमणि श्री हरिवंश जी महाराज का चरित्र श्रवण किया, जो भगवान के वंशी के अवतार है। राधा वल्लभ लाल जी को इन्होंने प्रकट किया और आगे चल करके इनके अनेक कृपा पात्र शिष्य हुए, जो इनकी परंपरा में इनकी परंपरा जिन्होंने आगे बढ़ाई। और वर्तमान में इनकी परंपरा के जो संत हैं वो हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज, हित हरिवंश परंपरा के संत। इन्हीं शिष्यों में एक थे श्री छबील दास जी महाराज। इन पर भी हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा हुई। ये जब स्वामी जी की सेवा में आए, इनका नियम था ये भगवान के लिए पान बनाते थे, पान का भोग। नित्य भगवान की सेवा में पान
का भोग लगाते थे। रसिक संत इनको तांबुली भी कहते थे, छबीलदास तांबुली। तो नित्य इनका काम था। एक दिन महाप्रभु श्री हित हरिवंश महाराज बैठे हुए थे और इतने प्रसन्न है, आज प्रसन्न मुद्रा में मुग्ध है। सबसे कहते हैं कि आज तुम मुझसे कुछ मांगो, सबसे कहा। छबीलदास जी से भी कहा तुम कुछ मांगो। तो छबीलदास जी कहते हैं कि महाराज, मैंने सुना है कि आप राधा वल्लभ लाल जी से बात करते हैं, उनको गोद में बिठाते हैं, उनको पद सुनाते हैं। एक बार आप मुझे उनका दर्शन कराओ, मुझसे भी बात कराओ, मैं भी उनको अपनी गोद में बिठाना चाहता हूँ। तो हित हरिवंश मुस्कुरा पड़े और मुस्कुराते हुए कहा कि दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन तू सहन कर पाएगा? भगवान का जिस दिन दर्शन होगा उस दिन व्यक्ति अपने को भूल जाएगा। भगवान का दर्शन इतना सरल नहीं है। भगवान के दर्शन की दिव्य चक्षु होते हैं। इन नयनों से भगवान को हम देख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन नयनों पर अज्ञान का मोतियाबिंद लगा हुआ है। जिसकी आंखों में मोतियाबिंद होता है वो संसार को नहीं देख सकता है। लोग उसे देखेंगे तो उसको तो आंखें तो दिखेगी उसकी, लेकिन उसे लोग नहीं दिखेंगे। क्यों? बोले मोतियाबिंद आ रखा है। तो जिसकी आंखों पर अज्ञान का मोतियाबिंद है, वैराग्य का मोतियाबिंद आ रखा है, उसको भगवान नहीं देख सकते। इसलिए तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मैं तुझे अपने स्वरूप का दर्शन तो कराऊंगा, लेकिन ददामि दिव्य चक्षुषा, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, दिव्य आंखें देता हूँ। तो ये दिव्य आंखें क्या है? बोले ज्ञान और वैराग्य, यही दिव्य आंखें हैं। तो ज्ञान और वैराग्य की दृष्टि से भगवान को देखो, उनकी लीला का चिंतन करो। मानसी सेवा में भगवान का दर्शन करो। तो छबीलदास जी कहते हैं कि महाराज, आप मुझे राधा वल्लभ लाल जी का प्रत्यक्ष दर्शन कराओ। तो हित हरिवंश उठ करके खड़े हुए और जाते जाते कह दिया, बोले हो जाएगी कृपा। और यमुना जी चले गए। आज छबीलदास तांबुली ने बढ़िया सुंदर ठाकुर जी के लिए पान का पेड़ा बनाया और सोचा कि भगवान को भोग अर्पित कर। पर आज कुंज में कोई नहीं है। आवाज लगाई कोई दास दासी मिले, लेकिन कोई नहीं। छबीलदास जी मन में विचार करते हैं कि गुरुजी ने तो कृपा कर दी है, लेकिन न जाने कब दर्शन होंगे, कोई पता थोड़ी है, कितने वर्ष बीत जाएंगे। लेकिन जाते ही हरिवंश महाप्रभु यमुना जी की ओर गए और इधर तांबुली ने भगवान को पान अर्पित कर रहे थे मंदिर में। तो जब झरोखे से देखा तो प्रत्यक्ष भगवान राधा कृष्ण विराजमान है गलवैया डाल करके, और छबीलदास जी को बुला रहे हैं, हाथ से इशारा कर रहे हैं। छबीलदास जी ने जो भगवान को प्रत्यक्ष देखा तो वो तो बिल्कुल कांप गए, बिल्कुल चित्रलिखित के समान, जैसे किसी ने दीवार पर चित्र बना दिया, एकदम खड़े। श्री जी ने आवाज लगाई, छबीलदास हमें भोग अर्पित करो। छबीलदास जी भीतर गए और दोनों युगल सरकार को तांबूल का भोग लगाया।
जैसे भोग लगाया तो भगवान निहार रहे हैं और निहारते 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 शरीर छूट गया और नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। बोले छबीरदास जी महाराज की। भगवान का वो स्वरूप सहन नहीं कर पाए और अपने शरीर को ही छोड़ दिया। ऐसे ही एक इनके भक्त हुए श्री विठल दास, ये भी सब कुछ छोड़ करके वृंदावन आए महाप्रभु की सेवा में। खूब सेवा करते। एक बार विठल दास जी के लिए जूनागढ़ के राजा का निमंत्रण आया, पत्र आया और वो पत्र हित हरिवंश जी को उन्होंने दिया। पत्र में लिखा हुआ था, राजा लिखते हैं कि हे विठल देव, आपको जूनागढ़ का प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है क्योंकि आप में अनेक गुण हैं और आप यहाँ आए। तो जैसे ही हरिवंश महाप्रभु ने पढ़ा तो हरिवंश महाप्रभु प्रसन्न हुआ और विठल दास जी से कहा कि विठल दास, तुम्हें प्रधानमंत्री के पद की बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हारे लिए निमंत्रण आया है। जो विठल दास ने सुना तो विठल दास जी तो रोने लगे। कहते हैं महाप्रभु, मैं आपको छोड़ करके नहीं जा सकता। यमुना की रज को मानो जोर से पकड़ लिया हो कि मैं इस वृंदावन को नहीं छोड़ सकता। बार बार मना किया, लेकिन महाप्रभु जी कहते हैं कि देखो, प्रारब्ध को हम वैष्णव भोग लेते हैं, दुख को तो भोग लेते हैं, लेकिन जब सुख आता है तो हम भगवान की कृपा को मान लेते हैं कि ये भगवान की कृपा है। दुख को तो भोगते हैं वैष्णव लोग, लेकिन जब सुख आता है तो सुख में सोचते हैं कि ये भगवान की कृपा है। तो हित हरिवंश जी कहते हैं कि देखो, भगवान की आज्ञा है हमको कि तुम जूनागढ़ जाओ और मंत्री पद का पद स्वीकार करो। हित हरिवंश जी कहते हैं देखो, मैं भी घर छोड़ करके वृंदावन आ रहा था, लेकिन मार्ग में श्री जी ने ऐसी आज्ञा करी कि मुझे विवाह करना पड़ा। ये सब उन्हीं की आज्ञा है। तो न चाहते हुए भी विठल दास जूनागढ़ गए, प्रधानमंत्री का पद इन्होंने स्वीकार किया। पर इनके पास जितने भी धन का कोष होता, इन्होंने उस धन से अनेक असंख्य अश्व खरीदे, घोड़े, और उन घोड़ों को जूनागढ़ से वृंदावन की यात्रा में लगाया। वहां से नित्य यात्रा, जो लोग यात्रा करते थे, जो भी प्रसाद भोग था, वो सब जूनागढ़ से वृंदावन जाता था। ऐसे इनकी कृपा पात्र ये शिष्य हुए। बाद में इन्होंने वृंदावन को स्वयं अपने हृदय से प्रकट किया। ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति हरिवंश महाप्रभु ने उनको दी। ऐसे इनके सेवक इनके भक्त एक सेवक जी हुए। कई ऐसे शिष्य हैं। सेवक जी का चरित्र है कि ये जबलपुर में विराजते थे। दोनों भाई, दामोदर दास और चतुर्भुज दास। एक बार जबलपुर गढ़ा में संतों की पंगत आई, संतों की मंडली। पुराने जमाने में जब संत घूमते थे तो गांव में पूछते थे कि यहाँ पर किसी भगत जी का घर है।
तो किसी भक्त का घर जो जहां होता तो वहीं संत लोग चले जाते, क्योंकि वहां पर सारी व्यवस्था होती है। अरे जैसे आजकल लोग घर बनाते हैं, ये बेटे का कमरा, ये बेटी का कमरा, ये बड़े बेटे का कमरा, ये हमारा कमरा, सबका अलग अलग अपना अपना कक्ष है। तो उस जमाने में एक कक्ष संतों के लिए भी बनाया जाता था, जो भक्त होता था। तो संत लोग आए, पूछा कि कोई इस गांव में कोई भक्त रहता है? तो सबने कहा हाँ, वो दामोदर दास और चतुर्भुज दास वो भक्त हैं। संत आए, और संत जब आते हैं तो भगवान की चर्चा प्रारंभ हुई। रास पंचाध्याय की कथा वो संत सुनाते हैं। रास लीला, मान लीला, जो हित हरिवंश महाप्रभु की कथा प्रारंभ करी तो दोनों महापुरुष सुन रहे हैं। उनके मन में इतना भाव जागृत हुआ कि उन्होंने मन में विचार किया कि हम वृंदावन जाएंगे और महाप्रभु से दीक्षा ग्रहण करेंगे। अब संत लोग तो चले गए, पर घर गृहस्थी का कार्य इतना बढ़ गया कि 3 महीने बीत गए, संकल्प करते करते कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, नहीं जा पाए। 3 महीने बाद फिर संत आए, फिर संतों ने वही लीला प्रारंभ की, पर इस बार लीला में वो रस नहीं है। संतों का मुख बिल्कुल उदास है। दामोदर दास जी ने पूछा कि महाराज आप इतने उदास क्यों हैं? आप कोई मान लीला की चर्चा करो, रास लीला की चर्चा करो। लेकिन संत कहते हैं कि जिनकी कृपा से हमको ये रस प्राप्त होता है, वो रसिक शिरोमणि श्री स्वामी हितवर हरिवंश जी निकुंज लीला में प्रवेश कर चुके हैं। वो लीला में प्रवेश हो गए। जो ये सुना तो दोनों संत दामोदर दास और चतुर्भुज दास पछाड़ खा करके नीचे गिर गए कि हमारे गुरु जी लीला में प्रविष्ट हो गए। अब तो भयंकर वियोग हुआ। दोनों ने उपाय पूछा, महाराज कोई उपाय ताकि हम दर्शन करें। बोले अब दर्शन कैसे कर सकते, अब तो नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, तो दर्शन का कोई सवाल ही नहीं। पर हाँ, उनके पुत्र हैं श्री बनचंद्र, जो उनके पीठ पर विराजमान है, उनकी गति वो तो प्रविष्ट हो गए लीला में। तो उनके पुत्र हैं बनचंद्र, तुम उन्हीं से दीक्षा ले लो, क्योंकि पिता की आत्मा ही पुत्र होता है। पुत्र और पिता में कोई अंतर नहीं, आत्मा वे जायते पुत्र, उनसे दीक्षा ले लो। तो चतुर्भुज दास जी दामोदर दास जी से कहते कि चल भाई अभी चल, अब रुकने का कोई सवाल नहीं है, अभी चलो। दामोदर दास जी ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मैंने तो संकल्प लिया है कि मेरे गुरु तो हित हरिवंश जी और मैं उन्हीं से दीक्षा लूंगा। गुरु को आना पड़ेगा। चतुर्भुज दास जी महाराज तो चले गए ब्रज में, वृंदावन में पहुंचे और वनचंद से दीक्षा ले ली। लेकिन इधर दामोदर दास जी अनशन लेकर के बैठ गए। 7 दिन का अनशन रखा कि यदि 7 दिन के अंदर महाप्रभु जी ने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया तो मैं शरीर को त्याग दूंगा। बैठ गए अनशन लेकर के। 7 दिन के क्या 3 दिन में प्रकट हो गए महाप्रभु। तीसरे दिन ही श्री हित हरिवंश ने उनको अपना दर्शन कराया। गुरु जो होते हैं वो कोई शरीर नहीं होता है, गुरु
नित्य तत्व हैं। जैसे भगवान चिन्मय हैं, ऐसे ही गुरु भी चिदानंद है। हरिवंश महाप्रभु ने इनको दर्शन दिया और एक ये जो श्री हित 84 है ये प्रदान किया। ये तो छोटा है, बड़ा ग्रंथ है। और जितनी भी हित हरिवंश की जो परंपरा है, उनकी तिलक, उनकी छाप सब प्रदान किया। खूब कृपा श्री दामोदर दास जी पर हुई। कुछ समय बीता तो श्री चतुर्भुज दास पुनः वापिस आए और कहा कि भैया मैंने तो श्री वलिचंद जी से दीक्षा ले ली, पर जैसे ही चतुर्भुज दास जी ने दामोदर दास जी को देखा तो हरिवंश की परंपरा का तिलक, उन्हीं की परंपरा के पूरे भेष, तो कहा कि दामोदर दास ये क्या? बोले मैंने तो दीक्षा ली। किससे? बोले मैंने तो महाप्रभु जी से दीक्षा ली, ये तो हरिवंश की। बोले झूठ मत बोलो, जो लीला में प्रवेश कर गए वो पुनः कैसे आएंगे? वो तो चले गए। तो दामोदर दास जी कहते हैं कि चतुर्भुज दास, मुझे पता था कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, पर मैं तुमको प्रमाणित देता हूं कि ये जो हित 84 है ये उन्होंने मुझे प्रदान करी और अपनी परंपरा की जो तिलक, छाप तिलक है वो सब प्रदान किया। तब जाके विश्वास हुआ। पुनः दामोदर दास जी पर कृपा हुई और हरिवंश महाप्रभु ने इनको नाम दिया सेवक। इधर जैसे ही इनके पुत्र बनचंद को पता चला कि सेवक जी को हमारे पिताजी हित हरिवंश जी का दर्शन हुआ, तो इनको बड़ी प्रसन्नता हुई और पत्र लिखा। बोले सेवक जी आपका स्वागत वृंदावन के निकुंज में है, आप यहाँ आइए। तो सेवक जी महाराज निकुंज में आए और राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया और अनेक वाणी को प्रकट किया और फिर भगवान की नित्य लीला में वो भी प्रविष्ट हो गए। बोलिए सेवक जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। वृंदावन प्यारो वृंदावन धाम, वृंदावन प्यारो वृंदावन धाम, वृंदावन प्यारो वृंदावन धाम, वृंदावन प्यारो वृंदावन धाम। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन धाम, 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 वृंदावन प्यारो वृंदावन धाम। बोले हित हरिवंश महाप्रभु की, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री राधे। तो अब हित हरिवंश महाप्रभु के चरित्र को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। अब आप श्रवण करो रसिक छाप श्री स्वामी हरिदास जी की, जिन हरिदास महाप्रभु ने बांके बिहारी लाल जी को प्रकट किया। रसिक शब्द
इनको प्राप्त है। भक्तमाल में रसिक शब्द किसी के लिए नहीं है, लेकिन श्री हरिदास जी महाराज के लिए रसिक शब्द प्रकट किया। और ये रसिक शब्द किसने दिया? बोले स्वयं स्वामिनी जी ने इनको रसिक शब्द प्रदान किया। तो आइए हम स्वामी जी के चरित्र को प्रारंभ करें। नाभा जी का छप्पे है, हम लोग इसको श्रवण करें और आप भी मेरे साथ आइए। आसुधीर उद्योत कर रसिक चाप हरिदास की। आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। आसुधीर उद्योग करे रसिक छाप हरिदास की। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। जुगल नाम सोनेम जपत कुंज बिहारी। साधु जी अवलोकत रहे केली सुख के अधिकारी। अवलोकत रहे केली सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। गान कला गंधर्व श्यामा को तो से। उत्तम भोग लगाई मोर मरकट तिमितो से। उत्तम भोग लगाई मोर मरकट तिमितो में। निपति द्वार ठाणे रहे दर्शन आशा जास की। निपति द्वार ठाणे रहे दर्शन आशा जास की। आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। आसुधीर उद्योग करे रसिक छाप हरिदास की। ओ आसुधीर उद्योग कर रसिक छाप हरिदास की। आसुधीर उद्योग करे रसिक छाप हरिदास की। रसिक छाप हरिदास की। कल तक जो पद थे वो तो स्वर और लय में थे, लेकिन आज के जो पद है वो तो महाराज स्वामी जी ही कृपा करें तभी आज के पद गाएंगे। क्योंकि हरिदास महाप्रभु गान कला गंधर्व, गान कला में गंधर्व, नाभा जी महाराज ने इनका चरित्र वर्णन किया। और छप्पे में ये जो 6 पंक्ति है इसमें ही पूरे चरित्र को लिख दिया। आज की लीला आप लोग बड़े ध्यान से श्रवण करो, क्योंकि आज की जो लीला है वो निकुंज निवृत्त की लीला है। कल तक निकुंज की लीला थी महल की, और आज महल में भी जो निज कक्ष है उस निकुंज निवृत्त की लीला का दर्शन है। विश्व को रस प्रदान करने वाले ललिता जी के अवतार ही श्री हरिदास महाप्रभु भी हैं। आसुधो धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। रसिक छाप, इनको किसने नाम दिया रसिक छाप? बोले स्वयं श्री जी ने इनको रसिक छाप नाम दिया।
नाभाजी महाराज कहते हैं कि ये रसिकों की छाप है और केवल रसिकों के छाप नहीं, ये जो ललिता सखी है इन्हीं के पास निकुंज लीला में प्रवेश करने की चाबी है। जीव तब तक उस लीला में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक इन्हें ललिता सखी की कृपा न हो। और ललिता सखी ही स्वामी हरिदास जी हैं। इसलिए तो जो हरिदास परंपरा के लोग हैं वो कहते हैं श्री हरिदास। कोई उनसे कहे कि राधे राधे, वो कहेंगे श्री हरिदास। और नए नए व्यक्ति जब वृंदावन में दो स्थान हैं स्वामी जी, एक तो है टटिया आश्रम जो सुदामा कुटी के बगल में है, और एक है निधिवन राज जहां से इन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया। तो दोनों स्थान के लोग कहते हैं श्री हरिदास, बोलो श्री हरिदास। अब लोग कहते हैं कि भैया भगवान राधा रानी के नाम से बड़ा नाम है। बोले जब तक आचार्य कृपा न करे, जब तक ललिता सखी कृपा न करे, जब तक स्वामी जी कृपा न करे, तब तक इस लीला में प्रवेश नहीं। निकुंज की चाबी इन्हीं के पास। ललिता जी कृपा करें तो उस निकुंज में हम लोग प्रवेश कर सकते। तो रसिक छाप इनको स्वयं श्री श्यामा जी ने दी। अच्छा, जो हरिवंश के परंपरा के लोग हैं वो कभी नाम नहीं लेते। श्यामा जी, प्रिया जी, स्वामिनी यही कहते हैं, राधा नाम कहीं स्पष्ट नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो कल वाले हित हरिवंश महाप्रभु थे वहां तो श्री राधा राधा राधा। ये परंपरा अपनी अपनी है और इसमें कोई भेद नहीं है। इनकी परंपरा अलग है, उनकी परंपरा अलग है, और जो जिस परंपरा का है उसी परंपरा के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। तो स्वामिनी जी ने इनको ये रसिक छाप की उपाधि दी। अच्छा, जब हम कोई लीला सुनते हैं तो व्यक्ति को उस लीला में, जिस लीला के जो प्रधान नायक है, उसे अपने को ही मान लेना चाहिए कि मैं ही वो सखी हूं, मैं ही स्वामी जी हूं। तब जाके आनंद आता है। तो स्वामी जी को रसिक उपाधि कैसे मिली? एक बार निधिवन राज में स्वामी जी विराजमान थे, और विराजमान होते ही स्वामी जी मानसी सेवा में चले गए। और वर्णन आता है कि जब ये मानसी सेवा में रहते हैं तो प्रत्यक्ष श्यामा श्याम प्रकट हो जाते हैं। मानसी सेवा में चले गए, श्यामा श्यामा दोनों प्रकट हो गए। और प्रिया जो धीरे से स्वामी जी से पूछती है कि स्वामी जी, आज हम दोनों नृत्य करेंगे और तुम जज बन जाना और निर्णय लेना कि कौन का नृत्य अच्छा लगा। तुम बताना किसने बढ़िया नृत्य किया। दरबारी वाला प्रिया जी कहती है कि स्वामी जी, आज हम दोनों खूब नृत्य करेंगे और तुम्हें निर्णय लेना है कि कौन को नृत्य तुम्हें अच्छे लगो।
स्वामी जी कहते कि चलो करो नृत्य, छवि का दर्शन करो। स्वामी जी विराजमान है नीलवन राजा, और स्वामी जी कहते हैं कि ठीक है करो नृत्य। और दोनों हाव भाव में खूब नृत्य कर रहे हैं। नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो रस में रंग भीने। हाव भाव उपजत अब अंगनी, हाव भाव उपजत अंदरे, नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो रस में रंग भीने। कोक कलामन धीरे, कोक कलामन धीरे, नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो रस में रंग भीने। नृत्य करने वाले जो होते हैं उनके अलग अलग कलाएं होती हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन श्याम जी के अंग अंग से हाव भाव प्रकट हो रहे हैं, एक एक अंग से। नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो रस में रंग भीने। बाजत मधुर मृदंग किंकणी, बाजत मधुर मृदंग किंकणी। नूपुर ताल नवीन सो, नूपुर ताल नवीन सो, नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो रस में रंग भीने। ऐसी स्थिति हो रही है। थोड़ा होड़ी तान तिरव गति, होड़ा होड़ी तान तिरव गति, होड़ा होड़ी तान तिरव गति। लेत नहीं कोई ने, लेत नहीं कोई ने, नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो। प्रिया जी कहती है कि स्वामी जी बताओ किसका नृत्य अच्छा लगा। तो पहले पारी जब हुई तो श्री जी कहती है कि हे श्याम जी आप नृत्य करो, लेकिन केवल पैरों का ही नृत्य करना, हाथों को बिल्कुल मत हिलाना। तो ठाकुर जी हाथ को कमर में रखे और पैरों का नृत्य करते हैं। ऐसा नृत्य किया कि स्वामी जी कहते वाह वाह क्या बात है। होड़ा होड़ी दोनों में होड़ा होड़ी चलती है। तो जैसे ही श्री जी ने नृत्य करना प्रारंभ किया, केवल हाथों के हाव भाव को ही प्रकट करते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि देखो भैया अब की बार को ठाकुर जी जीतेंगे। पुनः नृत्य हुआ। होड़ा होड़ी तान तिरव गति, होड़ा होड़ी ताल तिरव गति, होड़ा होड़ी ताल तिरव गति, होड़ा होड़ी ताल तिरव गति। लेत नहीं कोई
दूसरी पारी में श्री जी जीत गए। श्याम सुंदर पहुंच गए मृदंग वाले के पास। भाई तूने मेरी बारी में ताल अच्छा नहीं बजाया, जरा थोड़ा मेरे ताल से बजाओ। तो मृदंग वाले ने खूब तबले पर थापड़ मारा और अब की बार श्याम जी ऐसे नाचे कि श्री जी भी मुग्ध हो गए और स्वामी जी कहते वाह वाह, अब की बार तो श्याम जी जीते। अब होड़ा होड़े चल रहे हैं, कोई परिणाम नहीं कि कौन जीता। एक बार श्री जी जीतती है, एक बार श्याम जी जीतती है। फिर से नृत्य प्रारंभ हुआ। होड़ा होड़ी तार तिरक, होड़ा होड़ी तार तिरक, होड़ा होड़ी तार तिरक, होड़ा होड़ी तार तिरक गति राकार कि श्याम सुंदर भी उस नृत्य को देख करके मूर्छित हो गए। उदित मदन वस कीने, मदन कामदेव सारे संसार को अपने वश में करता है और उस मदन कामदेव को मदन मोहन अपने वश में कर लेते हैं। मनमता कामदेव को के भी मन को मत देते हैं मदन मोहन, और उन मदन मोहन को जो अपने बस में करती है वो है श्री जी राधा रानी, और श्री जी को भी जो अपने इशारों पर नचाती है वो है रसिक शिरोमणि श्री हरिदास महाप्रभु। री जी भगतन की स्वामी, री जी भगत की स्वामिनी, री जी भगतन की स्वामिनी, री जी भगतन की स्वामिनी। लाल अंक भरी नो, लाल अंक भरी नो, रंग पीने नाचत रस में, नाचत दो रस में रंग पीने। दोनों ने खूब नृत्य किया और दौड़ करके स्वामी जी की गोद में बैठ गए। एक तरफ श्याम जी बैठे हैं, एक तरफ श्री श्यामा जी बैठे हैं, और किशोरी जी ने बैठते ही श्याम श्री स्वामी जी को देखा और थोड़ी पर हाथ लगाया और कहा कि स्वामी जी बताओ किसने अच्छा नृत्य किया। स्वामी जी के नयन सजल हो गए और धीरे से इशारा किया कि स्वामी जी आपका ही नृत्य मेरे को अच्छा लगा। अब श्याम सुंदर तो रूठ गए और मानो गोद में प्रिया जी को स्वामी जी ने ऐसे पकड़ ऐसे अंक में धारण कर रखा है और मानो इशारे में कहते हैं कि तुम्हारे नृत्य अच्छा लगा। उसी समय स्वामी जी को श्री जी ने रसिक छाप की
उपाधि दी। आसुर उद्योत कर रसिक चाप हरिदास की, रसिक छाप की उपाधि प्रदान करे। तभी नाभाजी कहते हैं रसिक छाप। अब ये जो बिहारी शब्द है, बांके बिहारी, हम लोग बोलते बांके बिहारी, तो बिहारी शब्द में दोनों आते हैं, श्यामा जो भी आती है और श्याम जो भी आती है। बिहारी, बांके बिहारी। अब बिहार करेंगे तो अकेले थोड़ी करेंगे, दोनों युगल। और बिहारी शब्द में कुंज भी आता है, लता रज, और दोनों युगल सरकार दोनों बिहारी शब्द में आते हैं। राधा कृष्ण सहित बिहारी। तो नित्य मानसी भाव में युगल का दर्शन करते हैं श्री स्वामी जी महाराज। जुगल नाम सो नीम जपत नित्य कुंज बिहारी, नित्य कुंज बिहारी। नित्य कुंज बिहारी के ही ध्यान में, उनके भाव में अनेक लीलाओं का ऐसे दर्शन करते हैं। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। गान कला गंधर्व, गान कला में ये निपुण है। गंधर्व अर्थात गंधर्व भी जिनसे गान कला की शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि गंधर्व गायन करते हैं, राग गाते हैं, लेकिन उनके राग और गायन का एक ही उद्देश्य है कि समाज को रिझाना। लेकिन इनका तो उद्देश्य है कि श्यामा श्याम को ही रिझाना है। श्यामा श्याम को रिझाने के लिए खूब गायन करते हैं। जब इन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, तो जब बांके बिहारी प्रकट हो गए इनके संगीत से, इनके भाव से, तो सब ने इनको बधाई दी, सब जय जयकार करते हैं। लेकिन स्वामी जी को चिंता हुई कि बिहारी जी प्रकट तो हो गए, लेकिन इनको भोग कहां से लाऊं, कैसे ग्रहण कराऊं। तो तभी ऐसी कृपा होती है कि इनके श्री चरणों से, बांके बिहारी जी के श्री चरणों से 12 स्वर्ण मुद्राएं खनखनाते हुए प्रकट हो गई, और नित्य प्रति ये 12 स्वर्ण मुद्राएं निकलती। तो उन 12 स्वर्ण मुद्राओं से स्वामी जी क्या करते, नित्य 56 भोग बनाते और 56 भोग भगवान को अर्पित करते, रोज का काम था। और फिर उस भोग को कहां देते, बोले जलचर, थलचर और नवचर, जल में जो मछली है उनको पवाते, थलचर जो जीव जंतु है उनको देते, और नवचर पक्षियों को प्रदान करते। पर स्वयं क्या खाते? स्वामी जी ने अपने संपूर्ण जीवन में केवल 8 तोले चने को खाया। ऐसा नाभाजी लिखते हैं, केवल 8 तोला चने, बाकी कुछ नहीं खाया। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमितो से। उत्तम भोग लगाकर बंदरों को, पक्षियों को और जलचर जो मछली आदि होती है उनको अर्पित करते हैं, और स्वयं 8 तोले चने खाते। एक दिन किशोरी जी कहती है कि स्वामी जी आप कुछ खा लिया करो, आप जब खाते नहीं तो हमको बड़ा कष्ट होता है।
हमारे लिए आप 56 भोग बनाते हैं और स्वयं आप चना खाते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि हे स्वामी जी, ये जो जुआ है ये बड़ी अटपटी है, इस पर मुझे भरोसा नहीं है। स्वामी जी प्रसाद के रूप में क्या खाते थे? वे चने का भोग तो लगा ही देते थे, लेकिन जब भगवान को 56 भोग लगाते थे तो उनके पास एक ऐसी सलाई थी लंबी सी, उसको डुबो लेते और उसको चाक करके ग्रहण कर लेते थे प्रसाद, लेकिन कभी कभी भोजन नहीं खाया। तो श्री जी ने एक दिन आज्ञा करी कि आप अन्न खाओ, हमारी आज्ञा है। तो स्वामी जी के लिए, स्वामी जी का जो गांव, अभी मैं पूरा चरित्र आपको, अभी केवल 56 की मैं व्याख्या कर रहा हूं आपको, जो ये 6 पंक्तियां उनकी व्याख्या हो रही है, अभी चरित्र अभी आएगा। जो इनका गांव था राजपुरा, वहां से भिक्षा आती थी। तो एक दिन इन्होंने भिक्षा में कहा कि आप मेरे को थोड़ा आटा दे दो, और उस आटे की एक छोटी सी बाटी बनाई, इतनी सी, और वही विचार किया कि इसे खाऊं, लेकिन बिना भोगे कैसे, बिना भोग लगाए कैसे खाऊं। तो पहुंच गए, जैसे भोग लगाया तो श्री जी ने देखा, बोले ये बाटी। तो श्री जी कहते हैं कि स्वामी जी इसको मत खाओ आप। बोले नहीं, मैं तो इसी को खाऊंगा। तो श्री जी कहती है कि स्वामी जी हम तो इसे भोग लगाते नहीं, क्योंकि हमको तो बड़ा कष्ट हो जाएगा जो हम इसे खाएंगे। तो स्वामी जी ने क्या किया कि उस बाटी को हाथ में लिया और दोनों युगल सरकार की अलाए बलाए 7 बार घुमा करके उसी को पा गए। श्री जी कहती है कि महाराज आप, स्वामी जी आप ऐसा मत करो, इससे बढ़िया तो आप चने खाओ। इस प्रकार से ऐसी दिनचर्या थी। निपति द्वार खाड़ी रही, दर्शन आसा जास की। दरवाजे पर निर्वन राज में अनेका अनेक राजा इनकी एक झलक पाने के लिए, स्वामी जी की एक झलक पाने के लिए तरसते थे। अनेका अनेक राजा आए, अकबर भी आया, कल की कथा में आप सुनेंगे। अकबर 2 तंबूरा लेकर के आया, तानसेन का शिष्य बनकर। तानसेन इनके शिष्य हैं हरिदास जी महाराज, और अकबर के दरबारी कवि हैं, राग गायन करते हैं। अकबर को राग से बड़ा लगाव है, संगीत प्रिय है अकबर। तो एक बार की बात सुनाते हैं कि तानसेन ने एक बार राग गाया, केदार राग, और जैसे राग गुनगुनाया तो अकबर भी इनकी इस गान कला पर प्रसन्न हो जाता। एक बार ये राग गा रहे थे तो अकबर ने पूछा कि भैया मैं तुम्हारे गुरु जी का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसने तुमको इतना सुंदर संगीत सिखाया। तो तानसेन कहता है कि महाराज मेरे गुरु जी का दर्शन तो आप करोगे, लेकिन उनके दरवाजे पर तो अनेक राजा खड़े रहते, लेकिन दर्शन नहीं मिलता। अगर दर्शन करना ही चाहते हो तो आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। अकबर तो संगीत प्रिय था, बोले चाहे जो मर्जी बना लो, पर मैं तुम्हारे गुरु जी का दर्शन अवश्य करूंगा। तो बोले ये जो आपने वस्त्र धारण किए इनको छोड़ो, एक शिष्य का स्वरूप धारण करो। तो अकबर
ने पूरे राज वस्त्र को उतार दिया और एक साधारण वस्त्र पहन करके बीरबल के साथ चलते हैं। तानसेन के साथ बीरबल तो इनके महामंत्री थे, तानसेन दरबारी कवि थे। तो तानसेन ने इनको अपना तंबूरा दिया, बोले तंबूरा लेकर के चलो। तो तानसेन पहुंच गया निधिवन में, भीतर प्रविष्ट किया, गुरु जी के दर्शन किए और अकबर को कहा कि तुम दरवाजे पर ही रहना, भीतर मत आना। तो देहरी के भीतर वाले हिस्से में अकबर बैठ गया। स्वामी जी ने ध्यान नहीं दिया कि कोई होगा सेवा। तो स्वामी जी ने कहा कि तानसेन जरा कुछ सुनाओ, गुनगुनाओ। तो स्वामी जी ने छेड़ा माल कोसरा, पर राग तो गायन किया, लेकिन उसमें स्वर की विकृति लगा दी जानबूझ के। मालपुसरा करे नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो रस में रंग भीरे, नाचत दो रस में रंग भीरे, नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो सारे गामानी धा, सारे गामानी धा, सारे गाना धानी पा, मालपुस राग को गाया, लेकिन राग में थोड़ा स्वर विकृत लगा। अब स्वामी जी ने कहा कि तानसेन ये स्वर विकृत क्यों कर रहे हो? बोले गुरुदेव थोड़ा मार्गदर्शन करो, थोड़ा सुना दो। तो स्वामी जी ने अपने तंबूरे में गाना प्रारंभ किया और जो स्वामी जी ने आलाप भरना चालू किया तो तानसेन मुक्त हो गया, अकबर अपने को भूल गया। और जैसे ही खूब राग गाया तो अकबर के मुख से आवाज निकली, वाह वाह क्या स्वर है, वाह। अकबर भूल गया कि मैं कहाँ। अब स्वामी जी ने देखा, बोले ये कौन है, ये वाह वाह कौन कर रहा है। तब तानसेन ने कहा कि महाराज ये दिल्ली का राजा अकबर है। अकबर ने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और अकबर ने कहा कि स्वामी जी मुझे आप कुछ सेवा दीजिए, मैं आपकी कुछ सेवा करूंगा। तो स्वामी जी ने पहले तो सेवा स्वीकार नहीं की, पर ज्यादा जिद किया तो कहा कि जाओ जाके जमुना जी का एक घाट, उसका एक पत्थर निकला हुआ है, उसको लगाओ, उसकी सेवा करो। तो अकबर को लगा कि देखो हम भारत के राजा हैं और हमको सेवा मिल रही इतनी तुच्छ। तो सोचा कि चलो जब कहा है स्वामी जी ने तो करेंगे सेवा। पर जैसे ही यमुना के घाट का दर्शन किया तो अब अकबर को स्वामी जी की कृपा से दिव्य दृष्टि मिल गई। तो जो घाट का दर्शन किया तो ऐसे दिव्य मणि उस घाट में लगी हुई थी। अकबर ने तो हाथ जोड़ लिए कि स्वामी जी हमारी पूरी संपत्ति भी न्योछावर हो जाए, फिर भी ऐसे घाट का एक पत्थर भी हम इस पर नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास उतनी संपत्ति है ही नहीं। ऐसा दिव्य वृंदावन। तो द्वारे
निपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जास की। द्वार पर खड़े रहे। तो स्वामी जी किसके अवतार हैं? बताओ किसके अवतार हैं? हम तो कथा सुना रहे हैं भीतर, श्यामा श्याम जी को, राधा रानी को, माता रानी को। मुझे पता है कि आप लोगों को कुछ समझ में, देखो ये जो कथा मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये जो कथा है ये भीतर की कथा है। कल की कथा तो कुछ कुछ समझ में आई भी होगी, लेकिन आज तो और भीतर की कथा है। स्वामी जी ललिता सखी के अवतार है। ये ललिता सखी कौन है? एक बार देखो, जो टॉपिक होता है उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं कहता हूं कि ललिता सखी कौन है, तो आपके चित्त में आना चाहिए कि ललिता सखी कौन है। फिर उसके बाद मैं कथा सुनाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि कौन है। तो यही चित्त में रखो कि ललिता सखी कौन है। तो अब आगे कथा सुना। एक बार किशोरी जी और श्याम जी नित्य निकुंज में लीला कर रहे थे। दिव्य सेज है, उसी सेज पर दोनों श्यामा श्याम विराजमान हैं। तभी ठाकुर जी कहते हैं कि हे श्यामा जी, मेरा मन हो रहा है कि मैं आपका श्रृंगार करूं। तो श्यामा जी कहते हैं कि करो श्रृंगार। तो श्याम जी श्रृंगार कर रहे हैं। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन की गजरा, अपने ही हाथन ते पहरावत, तू है सखी बड़े भाग बड़ी, तू है सखी बड़े भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है, नंदलाल तेरे घर आवत है, नंदलाल तेरे घर आवत है, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत, ये दर्पण हाथ दिखावत, नंदलाल तेरे घर आवत है, नंदलाल तेरे घर आवत है। तो है सखी बड़ भाग बड़ी, तो है सखी बड़ भाग बड़ी। निज कर गूथ, अपने निज हाथों से ठाकुर जी श्यामा जी का श्रृंगार कर रहे हैं। सुंदर सुंदर पुष्पों को उनके दिव्य केशों पर गूंथ रहे हैं। और जब श्रृंगार हो जाता है तो श्याम जी दर्पण दिखाते हैं। जब किशोरी जी तैयार हो जाती है तो दर्पण दिखाते हैं। और श्याम जी क्या देखते हैं? श्यामा जी क्या देखती हैं? अपने को नहीं देखती है, अपने श्रृंगार को देखती है।
और जब श्यामा जो श्रृंगार करके तैयार हो जाती है तो ठाकुर जी तो किशोरी जी की बलैया लेते हैं। श्याम जो किशोरी जी से कहते हैं ऐसे ही देखत रहूं तुम जन्म सुफल कर मेरो। हे श्यामा जो मैं आपको ऐसा ही देखता हूं। तो बड़ा सा एक दर्पण लाया और कहा कि देखो अपना स्वरूप। तो स्वरूप नहीं देखती है, उस दर्पण में श्याम जी ने जो श्रृंगार किया है उन श्रृंगारों को देखती है कि कैसे पुष्प हैं, कैसे इसमें दिव्य कुमकुम है। और उस श्रृंगार को देख करके किशोरी जी भी मोहित हो जाती है। और जैसे उस श्रृंगार को देख करके मोहित हुई तो किशोरी जी कहते हैं कि हे ललित तुम कितनी सुंदर हो। अपने श्रृंगार को देख करके कह रही है कि तुम कितनी सुंदर हो। स्वयं अपने श्रृंगार पर मोहित हो रही है। और जैसे भाव से कहा कि तुम कितनी सुंदर हो, वही श्रृंगार ललिता सखी के रूप में प्रकट हो गया। जैसे भाव किया तो प्रकट हुआ। तो सारे विश्व को अपने बस में करते हैं कामदेव। तब आप प्रभाव विस्तारा निज कर निज बस कीन सकल संसार। और उन कामदेव को कौन में बस में करते हैं? श्याम सुंदर। तासामा विरभूत छोरी स्मयन मुखाम्बुजा। साक्षात मनमथ मनमथा। कामदेव के मन को भी मंथन करते हैं श्याम सुंदर। और वो श्याम सुंदर किसके बस में है? बोले किशोरी जी के बस में। श्याम सुंदर किस पर मोहित होते हैं? किशोरी जी को देखकर अपने को ही भूल जाते हैं। और किशोरी जी अपने उस श्रृंगार को देख करके मोहित होती है।